हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए आपके लिए ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नेम है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन को समझेंगे, कौन कौन सी उसकी टाइप्स है, ये वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो बेटे चलिए आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ। ये मेरे पास एक कुकी है, ठीक है, बिस्किट जिसे आप सिंपल कह देते हो। तो ये एक ही है। कितने बिस्किट है मेरे पास? 1 बिस्किट है। चलिए यहाँ पे लिख लिया मैंने, भूल मत जाना, आप भी मत भूलना, मैं भी नहीं भूलूंगी, तभी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। एक बिस्किट है, फुल पूरा, ठीक है, एक पूरा होल, इसे हम क्या बोल सकते हैं, पूरा होल। एक पूरा बिस्किट है ये, इसमें कोई भी अभी पीसेस नहीं किए हैं। लेकिन ये बिस्किट ना मुझे शेयर करना है, ठीक है, ये बिस्किट मुझे शेयर करना है। सेम वे आपके पास भी कई बार ऐसे होता है, एक टॉफ़ी होती है या एक चॉकलेट होती है, आपके फ्रेंड के पास नहीं होती है, तो कई बार क्या होता है, शेयर करनी पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, सिंपली उसको सेंटर से इसे ब्रेक करते हैं और हाफ हाफ कर लेते हैं। एक आप अपने फ्रेंड को दे देते हो, एक खुद खा लेते हो, ऐसा ही करते हो अगर शेयरिंग पसंद है आपको। कहते हैं ना शेयरिंग करनी चाहिए हमें, सेम वे ऐसा ही है, मुझे भी ये शेयर करना है किसी के साथ। तो क्या हुआ, मेरे पास एक ही है, तो आधा तो मुझे भी खाना, पूरा थोड़ी ना दे दूंगी, फिर मैं क्या करूंगी। तो मैंने इसको हाफ हाफ कर लिया। पहले तो मुझे समझ आ रहा था कि ये एक बिस्किट था, तो अभी मैंने इसको हाफ हाफ कर दिया। तो इस हाफ वाले बिस्किट को मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे लिखूं, कैसे लिखूं। ये 2 पीसेस बन गए, एक होल था पहले, अब इसके 2 पीसेस कर दिए भाई, पार्ट्स कर दिए हमने इसके, ठीक है ना। अब इन पार्ट्स को मैं क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, कैसे लिखूं। मैथ्स का टॉपिक है तो मैथ्स में इसको लिखना है, टीचर ने बोल दिया भाई मैथ्स में इसको बताओ कि ये कैसे लिखोगे। आपको हम लिखेंगे 1/2, हाफ है, जैसे हम कोई भी हाफ करते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है, यही जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर एक टॉप नंबर है, ठीक है जी, एक नंबर बॉटम है, एक ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है, तो भाई क्या है, यही तो रिप्रेजेंटेशन को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। टीचर आपका टेस्ट चेक करते हैं, दे देते हैं 7/10 नंबर आ गए आपके, ठीक है। फिर कई बार आ जाते हैं 2/10, अभी आपको और पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में कई बार टीचर मार्क्स भी देते हैं, ऑलवेज ही ऐसे देते हैं टीचर मार्क्स, है कि नहीं बच्चों। तो भाई ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक टॉप नंबर होता है, एक बॉटम नंबर होता है। लेकिन भाई मैथ वाले जो है ना, इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेम दे दिया है टॉप नंबर को, एक फैंसी नेम दे दिया है टॉप नंबर को, एक फैंसी सा नेम दे दिया है बॉटम नंबर को। तो चले पहले वो नेम ही देख लेते हैं। जो टॉप नंबर होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्लियर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। चलिए ये भी क्लियर हो गया। मीन्स जो फ्रैक्शन होता है उसमें एक न्यूमिनेटर होता है, एक डेनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर है, टॉप वाला नंबर है, भूलना नहीं है भाई। अगर ये चीज़ें याद रखोगे तभी ये चैप्टर समझ आएगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर। वो जो बिस्किट का सीन था वो भी क्लियर हो गया, एक ऊपर वाला नंबर एक नीचे वाला। लेकिन ये नंबर मैंने किस बेसिस पे लिखा है, किस बेसिस पे लिखा है, इसके पीछे का जो राज है वो क्या है। चलिए दोबारा से वो ले लेते हैं, अभी खाया नहीं है मैंने क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अभी इस बिस्किट के हमने कितने पार्ट किए, पहले वो एक होल था, एक था ना, कितने पार्ट कर दिए बताओ, कितने पार्ट है ये, 1 और 2 पार्ट्स हो गए। तो भाई नीचे हमने क्या लिखना है, हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू, कोई भी चीज़ है उसके आपने कितने पार्ट्स किए हैं, उसके 2 पार्ट किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं। आपके पास क्या थे, 3 सैंडविच है, ठीक है, आप स्कूल गए, 3 सैंडविच ले गए, मम्मा ने बहुत अच्छे से आपको ना सैंडविच बना के दिए भाई, चीज़ वगैरह डाला। लेकिन क्या हुआ, आपके जो फ्रेंड थे ना वो आज लंच नहीं लेके आए। आपके 4 फ्रेंड हैं, कितने टोटल हो आप, 4 जन हो, सैंडविच है 3, तो कैसे बांटोगे, मुश्किल हो गया, एक एक तो दे नहीं सकते, फिर एक तो रह जाएगा। तो फिर आपने प्लान किया कि चलो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ही हमने उन सैंडविच को पार्ट्स में डिवाइड किया ना, पार्ट्स में डिवाइड किया ना बच्चे, ताकि हर एक को इक्वल इक्वल मिल जाए। आपका मन कर रहा है कि सभी को इक्वल मिले, किसी को कम ना मिले, है ना। तो वो चीज़ होती है फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चीज़ों को तोड़ बरोड़ कर, ठीक है, बांटते रहते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है इस चीज़ में, ठीक है बेटे। चलो जब हम कितने पार्ट्स करते हैं, यहाँ पे पार्ट्स के स्पेलिंग गलत हो गए थे ना,
तो हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू, कोई भी चीज़ है उसके हमने कितने पार्ट किए हैं वो हमने नीचे लिख लेने हैं। क्लियर है? उसके बाद आपके पास कितने पार्ट आए, ठीक है, आप 2 जन हो, एक पार्ट आपके पास आ गया, दूसरा पार्ट दूसरे के पास आ गया, लेकिन मैं आपकी बात कर रही हूँ कि भाई 2 में से आपके पास कितना पार्ट आया, आपको गए 1, तो यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरे पास 1 ही पार्ट आया ना, तो 1 कितना पार्ट आपके पास है, हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव, इट 2 पार्ट्स थे यहाँ पे, आपके पास कितना है, आपको तो 1 ही मिला ना, 1/2 कर दिया हमने। अगर आपके पास दोनों ही पार्ट्स आ जाते तो फिर 2/2 कर देते हम, ठीक है, फिर तो बात ही बन जाती। तो ऐसे ही ये होता है, कैसे ऊपर वाला नंबर क्या चीज़ होती है, नीचे वाला नंबर क्या चीज़ होती है। चलिए अब बात करते हैं, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आप हो 4 जन हो, आपने कहा पिज़्ज़े वाले को कि भाई मेरे पिज़्ज़े को ना वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा ले आओ और उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दो, तो उसने इजीली उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हर एक को 1-1 मिलेगा, क्योंकि आप 4 जन हो, हर एक को 1-1 मिलेगा, तो टोटल पार्ट्स कितने किए उसने, 4, तो अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। तो हर एक टुकड़ा, एक टुकड़ा है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है, सभी को 1-1 मिलना है, सभी को मीन्स 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 मिलना है। लेकिन क्या हुआ, एक कहता कि भाई मैं ना डाइटिंग करनी है, मुझे तो नहीं खाना है, प्लीज़ मैं नहीं खाऊंगा, मैं आ गया हूँ आपके साथ ताकि आपको गुस्सा ना लगे कि मुझे खाना नहीं है। फिर क्या हुआ, हमारे पास एक चिंटू था, चिंटू है बहुत गोगलू मोगलू सा है, वो कहता कि मुझे दे दो, पहले मोटू था 1 पीस से तो उसका कुछ बना नहीं, तो फिर क्या हुआ, जिसने नहीं खाया उसने अपना पीस भी किसको दे दिया, चिंटू को दे दिया। चिंटू के पास 1 तो उसका पहले ही था 1/4। अब आप बताओ कि उसको हम कैसे लिखेंगे, चिंटू के पास 2 पीसेस आ गए तो कैसे लिखेंगे, टोटल पीसेस तो 4 ही हैं, लेकिन चिंटू को कितने मिले, व्हाट चिंटू हैव, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि भाई आपके पास कितने हैं, अब चिंटू है, चिंटू के पास कितने आ गए, 2 आ गए, तो 2/4, तो चिंटू के पास कितना फ्रैक्शन आया पिज़्ज़े का, 2/4। तो बेटे ऐसे ही फ्रैक्शंस लिखी जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ होती है फ्रैक्शन, इसको कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो बेटे आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शन जो है ये क्या होता है। तो बेटे जो फ्रैक्शन है इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बताती हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से डिज़ाइनर से क्वेश्चन आते हैं। भाई ये चैप्टर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक फ़ोटो आ गई यहाँ पे, एक फ़ोटो ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल को ना ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसमें ना एक डिज़ाइन बना हुआ है, इसको थोड़ा शेड किया हुआ, चलो इसको शेड कर दिया मैंने, क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन टीचर ने डाला कि भाई इस ट्राइएंगल में जो शेडेड वाला एरिया है उसकी हमने फ्रैक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल पार्ट्स कितने इसके, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 है, वो नीचे लिख लेंगे। शेडेड कितना है इसमें, शेडेड कितने दिख रहे हैं आपको, हमने शेडेड की बात करनी है, एक ही है, तो 1/4 इसमें शेडेड पार्ट है, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन टीचर दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी डायग्राम आ गया और आपको बोला गया है कि इसको 2/4 में रिप्रेजेंट करो, तो मीन्स 2 आपको क्या करना है, शेड करना है। ऐसे आपको टीचर ने बोल दिया कि उसको शेड करना है, 2/4 फ्रैक्शन में इस डायग्राम को शेड करो। 4 का मतलब होता है कि उसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें शेड वाला हिस्सा बता रहा है, 2 बॉक्स हमने शेड करने हैं, वो आप अपनी पसंद का कोई भी बॉक्स शेड कर सकते हो, वहाँ पे कोई नंबर तो मेंशन नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी कर लो, ये 2 वाले पसंद है 2 कर दो, ये वाले 2 पसंद है ये कर लो, ये वाला पसंद है ये कर लो, मुझे तो ये वाला पैटर्न अच्छा लगा तो मैंने ये वाला कर दिया। कोई भी 2 बॉक्स आप क्या कर सकते हो, शेड कर सकते हो। तो बेटे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं टीचर लॉजिकली, ठीक है। कुछ इन बॉक्सेस से ना हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कई बार, ठीक है, इन बॉक्सेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, हमें पता चल जाता है, ठीक है,
क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो बेटे अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन आपको पता ही होता है, एक लाइन है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ऐसे जो फ्रैक्शंस होती हैं इनके भी नंबर लाइन होगी ना, तो हम इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटे आपको पता ही है कि जो फ्रैक्शन होता है इसके बीच जो न्यूमिनेटर है जो डेनोमिनेटर है, ये दो जो नंबर है इनके बीच का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि क्या है। इनके ऊपर ही जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन आपको पता चलेंगी, ठीक है। ये डिवीज़न प्रॉब्लम जैसा हमें लगता है, तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है इसको हमें समझना पड़ेगा। क्लियर? तो वही हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो भाई चलो एक नंबर लाइन हमने यहाँ पे एक ड्रॉ की है, तो यहाँ पे हम 0 से शुरू कर ले, एक 0 मार्क कर लेते हैं, एक 1 मार्क कर लेते हैं, एक 2 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएगा यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है। तो बेटे चलिए शुरू करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। बहुत सारी टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आते जाएंगे टॉपिक्स, लेकिन हम ज़्यादातर जो मेन है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले आप देखो कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके पास आता है, जैसे कि एक फ्रैक्शन है 0/8 और 0/3, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर या टॉप नंबर 0 है किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, टॉप नंबर 0, टॉप नंबर मीन्स न्यूमिनेटर, इसको हम बोलते हैं टॉप नंबर, ये है बॉटम नंबर, इतना तो आपको समझ आता होगा। क्लियर है बेटे? जो टॉप नंबर है अगर वो 0 है, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है, एक रूल बना लो आप इसको, इफ टॉप नंबर इज 0, इफ टॉप नंबर is 0, then fraction is always 0। तो जो फ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। चाहे आपके पास यहाँ पे 20 हो, 0/20 हो, या फिर 0/20,000 ही क्यों ना हो, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। हमने देखना है कि टॉप नंबर 0 है तो भाई 0 ही आएगा इसका आंसर। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं इन्हें हम ज़ीरो फ्रैक्शंस बोल देते हैं। ये क्या होती है? ज़ीरो फ्रैक्शंस। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि मैं 5/0 कर दूं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों? कोई भी चीज़ है उसको हम 0 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। नीचे तो हमने वो चीज़ लिखनी है ना भी उसके कितने पार्ट की है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप 0 पार्ट में डिवाइड करो? ये तो बस है ही नहीं क्वेश्चन। आप इसको तो दिमाग में लेकर भी मत आना। कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई 0, नीचे वाली 0 की तो बात ही नहीं की मैम ने। भाई वो तो हम कर ही नहीं ना सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हम किसी चीज़ को 0 में डिवाइड करेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसकी तो हमने बात करनी ही नहीं है, तो ये तो आप बिल्कुल माइंड में से निकाल दो। लेकिन जब टॉप पे 0 है उसकी हम बात कर सकते हैं कि पीसेस तो बहुत किए, जैसे कि चीज़ की हम बात करें, पिज़्ज़ा है उसके 20 पीस किया लेकिन आपको कोई नहीं मिला, तो ये वाला फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना मेरी बात? 0/20। तो ऐसा हो सकता है, मीन्स आपके पास कुछ नहीं है तो 0 है इसका आंसर। तो ऐसी फ्रैक्शंस होती है 0, तो आप ये नोट कर लो। ऑलवेज वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 0। तो चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, अगर टॉप नंबर स्मॉलर हो एज कंपेयर टू बॉटम नंबर। क्लियर? टॉप नंबर छोटा है, बॉटम नंबर बड़ा है। इफ टॉप नंबर इज स्मॉलर, ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते और बॉटम नंबर इज ग्रेटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बॉटम नंबर इज ग्रेटर। अगर बॉटम नंबर बड़ा है हमारे पास तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि बेटा 3/4, 9/10, ठीक है, 5/8। तो ऐसे कुछ फ्रैक्शंस इनमें देखो कि जो ऊपर वाला नंबर है ये छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं ये फ्रैक्शंस होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जो ये फ्रैक्शंस होती हैं इनकी जो वैल्यू आती है ये, तो ये होती है हमारे पास लेस देन 1, ग्रेटर देन 0। मीन्स
जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो होता है जब हम कहते हैं कि वो कहाँ पे लाई करते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 0 मीन्स वो यहाँ पे इस एरिया में आ जाते हैं, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन होती है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है, ठीक है। यहाँ पे एक हाफ भी हम लिख लेते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इनको रिप्रेजेंट भी कैसे करना है, थोड़ा आगे जाके देखेंगे। उसके बाद बात आती है, अभी हम इनका रिलेशनशिप ही देख रहे हैं। अब हमारे पास आता है डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास क्या है, छोटा है, न्यूमिनेटर हमारे पास बड़ा है। अब हमारे पास थर्ड केस आ गया है कि जो टॉप नंबर है वो ग्रेटर है, टॉप नंबर ग्रेटर है, बॉटम नंबर हमारे पास छोटा है, बॉटम नंबर इज स्मॉल। तो फिर क्या होगा भाई, तो जो उसका फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1। तो अगर हमारे पास ऐसा केस है जिसके अंदर टॉप नंबर ग्रेटर है एज कंपेयर टू बॉटम नंबर, ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इनकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है, मीन्स यहाँ पे ये लाई करते हैं फॉर एवर, आगे आगे चलते जाएंगे इनकी जो वैल्यूज़ हैं। तो तभी इनको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं, क्योंकि भाई जो फ्रैक्शंस होती हैं ये हम क्यों करते हैं, हम छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा हमने शो करना है, छोटा सा पार्ट हमने शो करना है, ठीक है। तो ऑलवेज हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इम्प्रॉपर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से इसको हम इम्प्रॉपर बोलने लग गए, ठीक है। तो इनका जो फ्रैक्शन का जो आता है रिजल्ट वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये यहाँ पे नंबर लाइन में यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी फ्रैक्शंस भी होती हैं जिसके अंदर जो टॉप नंबर एंड द बॉटम नंबर दोनों ही सेम होते हैं। ऐसा केस भी तो हो सकता है, हमने सारे केसेस ही देख लेने हैं, टॉप नंबर और बॉटम नंबर बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ सेम। तो फिर क्या होगा, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं होल फ्रैक्शन। तो ये इनकी अगर हम वैल्यू देखें, 10 से 10 जो है कट गया तो एक ही आ जाएगा ना, क्लियर है। अगर आपके पास 10 है, 10 पार्ट आपने किया, 10 के 10 ही आपके पास आ गए हैं, तो सारा चीज़ ही आपके पास आ गया, मीन्स होल, वो पूरी की पूरी चीज़ ही आपके पास आ गई। तो ऐसी फ्रैक्शन जो होती हैं इनकी वैल्यू 1 होती है और ये होती हैं होल फ्रैक्शंस। तो ये कौन सी फ्रैक्शंस होती है, ये होल फ्रैक्शंस होती हैं। तो भाई यहाँ पे हमने डिस्कस किया जीरो फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीनों का, चारों का मैंने आपको बताया कि क्या क्या है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बेटे एक और बात आपको बताऊंगी, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हम इनका करने जा रहे हैं, तो देखें कि भाई इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है चारों के बीच में। इसके अलावा भी बहुत सारी और टाइप्स हैं फ्रैक्शन की, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जो बेटा जीरो फ्रैक्शन होती है ये छोटी होती है एज कम्पेयर टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू होल फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि हम लिख लें 0/8, ठीक है, और हम लिख लें 1/3, तो कौन सा बड़ा, आप बच्चे देख के ही सोचेंगे कि भाई 8 लिखा हुआ है तो ये वाला बड़ा होगा। नो, 0/8 है, मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए जिसके ऊपर 0 है तो वो 0 ही होता है। तो 0 कैसे ग्रेटर हो सकता है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, वो है 1/3। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे देखो कि जीरो फ्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आता है होल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कोई प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 5/8 लिख लेते हैं। जैसे 5/8 हमने लिखा, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे हमने लिखा कि 2/2, कौन सा बड़ा है, ठीक है। आपको देखने को तो लगेगा कि भाई 5/8 बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2/2 क्या है, एक होल फ्रैक्शन है। तो होल, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो होल फ्रैक्शन जो होता है ये ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन सा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/2। अगर हमारे पास हो 9/9, 32/32,
तो यहाँ पे अगर आपको बताना कि दोनों ही फ्रैक्शन को आप देखो, यहाँ पे 9/9, 32/32, बच्चे देखेंगे क्वेश्चन फटाफट से ऐसे लिख देंगे कि 32/32 ये ग्रेटर है, बट नहीं बेटा, फ्रैक्शन में हम देखो अगर ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों केसेस में सेम है तो ये दोनों ही होल फ्रैक्शन है, ये दोनों ही होल फ्रैक्शन है, जिस वजह से ये दोनों ही इक्वल हैं। अगर हम इनका रिजल्ट देखें तो 1 नहीं आने वाला है, तो ये दोनों ही इक्वल फ्रैक्शन है। अब बात आ गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि मान लीजिए 5/4 है और 2/2 है, जहाँ हम लिख लेते हैं 2/7 है, तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे? तो आप देखो कि भाई 5/4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर टॉप जो नंबर है ये ग्रेटर है, नीचे छोटा है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से छोटी होती है, तो यहाँ पे 5/4 ग्रेटर होगी, क्योंकि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है ये ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटे ये था हमारे पास इनका कंपैरिजन कि कैसे हम इनको देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप इनको सीधे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयरिंग भी हम सीखेंगे कि कैसे करनी है, डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन आपको समझ आ चुका है, टॉप नंबर बॉटम नंबर को देख के भी आप ऐसा कर सकते हो। तो उसके बाद अब हम और जानेंगे कि और कौन कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास। ये हमने देखा नंबर लाइन के ऊपर कैसी कैसी फ्रैक्शन कहाँ कहाँ पे हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक समझा भी देते हैं नंबर लाइन का केस, ताकि आपको पेपर में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। जैसे कि मैम ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई 0/20 है, 4/20 है, ठीक है। उसके बाद आपको शो करना है यहाँ पे नंबर लाइंस को, नंबर लाइन पे 8/20। तो ये जो पॉइंट्स है ये कहाँ पे लाई करेंगे? आपको पता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये यहाँ पे ही बनाने हैं हमने। तो बेटे आपको इन फ्रैक्शंस को देख के भी पता चल जाता है कि आपके पास फ्रैक्शन कितनी है। जैसे कि इसका हाफ कितना होगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आ गई 0/20, यहाँ पे आ जाएगी 1/20, यहाँ पे हाफ पे कितनी होगी वैल्यू, 10/20 होगी, तभी हाफ बनेगा ना। 20 का हाफ कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 20/20। तो आप देख लो कि यहाँ पे कितने पॉइंट आने वाले हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। जो 19/20 वाला फ्रैक्शन है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? जो 19/20 वाला फ्रैक्शन है, हमें पता चल रहा है कि ये होल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। मीन्स हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल होल के नज़दीक वाला फ्रैक्शन है। मीन्स ये वाला पार्ट आपको पता चल गया। हाफ का आपको पता चल जाएगा कि हाफ के पास कितना है, 9/20 होगा, तो बिल्कुल नियर टू हाफ है। तो ऐसे ही बेटे आपको इनके पॉइंट्स 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे करके आप मार्क कर सकते हो। तो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन सारे ही यहाँ पे आएंगे, तो ऐसे करके आप पहले 1 पे आप लिख लो कि एग्जैक्ट सेम कर लेना टॉप और बॉटम। उसके बाद हाफ पे आपने ऊपर उसका बिल्कुल हाफ लिख लेना। तो ऐसे इनके बीच के जो नंबर्स हैं आप इजीली लिख सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद भी आप देखो इम्प्रॉपर कैसे बनती है। जैसे 20 के बाद फिर 21/20 हो गया, 22/20, 23/20। तो आप देखो कि ऊपर वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 24, 25 तो चलता ही जाएगा, ठीक है। आपका पूरा वीडियो भी खत्म हो जाएगा अगर हम लिखने बैठ गए, तो ये तो चलता जाना फॉर एवर। तो ये वाला नंबर आप देखो कि ऊपर वाला नंबर ग्रेटर हो रहा है, नीचे वाला छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता जा रहा है। तो ऐसे नंबर लाइन पे भी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद और कौन सी टाइप है हमारे पास बेटे, चलिए देखते हैं और कौन कौन सी टाइप हैं बुक्स के अंदर जो गिवन है आपको। जैसे कि एक होता है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शंस। क्या होती है यूनिट फ्रैक्शन, किसको बोलते हैं? जिसके अंदर भाई जो न्यूमिनेटर है वो 1 हो, न्यूमिनेटर 1 हो, जैसे 1/3, 1/5, 1/8। तो ऐसी जो हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं ये यूनिट फ्रैक्शंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे हम बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जैसे कि जैसे आप लिखो 4 1/4, ठीक है। या फिर आप लिख लो 4 3/7, कुछ ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है। कुछ ऐसा फ्रैक्शन जो आप लिखते हो, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस, इसे हम बोल देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अंदर एक तो होल नंबर होता है हमारे पास, एक होता है होल नंबर,
दूसरा होता है हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम बोल देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं अभी बताती हूँ। आप हो 4 जन, आप हो 4 फ्रेंड्स, अभी बताती हूँ। 4 फ्रेंड हैं लेकिन आपके पास 5 एप्पल्स हैं, तो आप कैसे बांटोगे? इक्वल इक्वल बांटना है सभी को। और बेटे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फ्रैक्शन के अंदर जो आप पार्ट्स बनाते हो ये ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। मीन्स फ्रैक्शन जो है ये है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पार्ट्स ऑफ होल। होल का जो हम पार्ट्स कर देते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, पार्ट्स इक्वल होने चाहिए तो वो एक फ्रैक्शन है। तो चलिए अब हम देखें, 4 फ्रेंड्स हो आप, 5 एप्पल हैं, इक्वल बांटना है तो कैसे बांटोगे? तो भाई ठीक है, एक जन ने, जैसे कोई रवि है, उसने सजेशन दिया कि ऐसे करते हैं, पहले हम एक एक ले लेते हैं, ठीक है। एक एक ले लिया सभी ने, कितनी बच गया? 1 बचा पीछे। तो वो कहता है कि जो 1 एप्पल है ना उसके हम 4 पीसेस कर लेते हैं। उसके हम कितने पीसेस कर लेते हैं? 4 पीसेस कर लिया। मीन्स 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो क्या लिखेंगे? 1/4। सभी को कितना कितना हिस्सा मिला? एक होल सेब मिला, एक फुल सेब मिला 1, और दूसरे सेब का जो पीसेस काटे हैं, ठीक है, एक उसको पहले ऐसे कर लिया, फिर ऐसे एक एक पीस सभी ने ले लिया, मिल गया ना, तो 1/4। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का है जिसमें फ्रैक्शन भी यूज किया गया, एक होल भी यूज किया गया। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत बहुत जगह पे ये चीज़ यूज करती हैं हम। तो भाई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी बताती हूँ, या फिर एक कैसे कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 2/3 है, तो ये कैसे करते हैं हम? पहले तो हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर देना उसमें 2। जैसे हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 9 + 2 कर देना। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे यही वाला नंबर जाएगा, सेम जो नीचे होगा। 3/3 9, 9 + 2 कितने हो जाएंगे? 11/3। इसका क्या है? इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। अगर हम उसी नंबर को कन्वर्ट करें दोबारा इसमें तो कैसे करोगे? 3 के टेबल से इसको डिवाइड करो, यहाँ पे आ गया 9, 3 3 द 9, ठीक है। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो ये फ्रैक्शन लिखा कैसे? यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे कोशेंट लिखना है, ये कोशेंट है। यहाँ पे हम डिवाइडर लिखते हैं, ये डिवाइडर है। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये है रिमाइंडर। तो क्या करना है? डिवाइडर और कोशेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके अंदर हमने रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को, सिंपल जो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर। ये वैसे कौन सा फ्रैक्शन बना है यहाँ पे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 4 1/4 है, तो इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 16 + 1 कितना हो गया? 17/4। एज इट इज़ ये नंबर इधर चला जाएगा, तो ये 17/4 हो गया। 17 को हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 4 4 द 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 1 इसका रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये होता है डिवाइजर। तो चलिए हम इसको कैसे लिखते हैं? कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ऐसे लिखते हो तो कैसे आ जाएगा? कोशेंट यहाँ पे 4 है, रिमाइंडर 1 है, डिवाइजर भी 4 है, तो ये वही फ्रैक्शन बन गया। इसको ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, सिंपल को कैसे मिक्स्ड में और मिक्स्ड को कैसे एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम देखें क्या है हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। ये हम बात कर रहे थे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। उसके बाद होती है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस। क्या होती है लाइक फ्रैक्शंस? बेटे लाइक फ्रैक्शंस होती है जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम हो। डिनोमिनेटर इज सेम, सभी नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, जैसे कि 2/5, 4/5, 7/5। मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस।
क्लियर है। तो इसके उल्ट जो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट। क्लियर, कोई भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सभी का, जैसे 3/5 है, यहाँ पे 7/9 हो जाए, और कुछ लिख लो कुछ और नंबर ले लेता 2/8 हो जाए, तो आप देखो कि सभी के नीचे जो डिनोमिनेटर है ये डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट बेटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको कब मिलते हैं, जब आप सेम नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दो तरीके से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2/4 एक नंबर है, इसको हम 2 से ही क्या करें, मल्टीप्लाई करें। सेम नंबर से सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, टॉप और बॉटम को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, कोई भी नंबर से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/8। तो 4/8 एंड 2/4, 2/4, 4/8 क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसके और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, तो 6 ओवर, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6/12। तो मीन्स 2/4 जो है और 6/12 है, ये क्या है हमारे पास, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये एक दूसरे के यहाँ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर, तो ऐसे होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 है और 30 है, ठीक है। इनको 5 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। मीन्स जो 25 और 30 है एंड 5 और 6 है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इनको बोलते हैं। क्लियर है, ये हमें कब मिलते हैं, जब हम कोई भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर सेम नंबर से सिंप्लीफाई करें। तो ऐसे हम जो भी हमें मिलेगा रिजल्ट, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। किसी भी एक फ्रैक्शन के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो बेटा ये है हमारे पास कुछ टाइप ऑफ द फ्रैक्शन। हमने देखा कि कौन कौन से टाइप थे, हम देख के जीरो फ्रैक्शंस क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, होल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बताया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की, यूनिट फ्रैक्शन की बात की, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये थी हमारे पास टाइप ऑफ द फ्रैक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।